अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स को पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज जो आज हम पढ़ने लगे हैं 2.3 से पहले जो हम डेफिनेशन वगैरह करते हैं, एग्जांपल कवर करते हैं, फिर इसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के पास एक्सरसाइज जो टॉपिक है वो रेडिकल्स है और रेडिकेंड। रेडिकल क्या होता है, रेडिकेंड क्या होता है। सबसे पहले उसने कहा कंसेप्ट ऑफ रेडिकल एंड रेडिकेंड क्या होता है। वो कहता है एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो ग्रेटर देन 1 है, यानी एन आप उनके पास ग्रेटर देन क्या है 1 है। एंड ए कोई रियल नंबर है, आपका कोई भी हो सकता है। देन एनी रियल नंबर एक्स सच दैट एक्स की पावर एन करने पे आपका वो रियल नंबर आ जाए, इसका अर्थ है nth रूट ऑफ ए। लेट्स सपोज जैसे कि मैं 2 जो है वो आप लोगों के पास इसकी पावर 5 करने पे मुझे आंसर क्या मिलेगा 32, ठीक है। अब ये चीज़ जो ये 32 आया, इसका अर्थ nth रूट ऑफ ए, ठीक है। अब ये जो 2 है ना, ये आप लोगों के पास nth रूट होगा किस चीज़ का, इस 32 का, ठीक है। तो इस तरह आप लोग कह सकते हैं। एंड इस सिम्बॉलिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये जो अब देखें ये 2 है, तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि 2 इज इक्वल टू होता है 32 की पावर क्या कर दूँ 1/2, 1/5 लिख सकता हूँ ना। अगर मैं 1/5 इसको मैं सिंप्लीफाई इधर कर लेता हूँ, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ, जैसे कि मैंने कहा 2 की पावर 5 करने पे क्या आंसर आता है 32 आंसर आता है ना। अब मैं कर लेता हूँ 1/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक्सपोनेंट में, इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है 1/5 से। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 क्या हो जाएगा 32 की पावर क्या हो जाएगा 1/5। अब इसी तरह बिल्कुल उसने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे x की पावर n इज इक्वल टू a था, तो x को क्या लिखा है 1 ओवर, आप लोगों को जिस तरह मैंने बनाया था ये तरह बन जाएगा। अब ये जो चीज़ बन जाती है, फिर इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं इंडेक्स कहते हैं। देखें जो ये डिनोमिनेटर में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं इंडेक्स कहते हैं। और ये चीज़ अब आगे वो एक्सप्लेन करता है कि इन द रेडिकल साइंस ये चीज़ जो हमारे पास बनी थी, अब इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ, वो कहता है कि a की पावर आप लोगों के पास n लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं n, और आप लोगों के पास a का स्क्वायर रूट जो उसने यहाँ पे लिख दिया। अब उसने क्या कहता है इन द रेडिकल a की पावर n, ये वाली चीज़ वो एक्सप्लेन करता है। इसमें जो ये सिंबल होते हैं, ये वाला सिंबल जो यूज़ होता है, उस सिंबल को हम क्या कहते हैं रेडिकल साइन कहते हैं। इसमें जो n यूज़ हुआ है ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं इंडेक्स ऑफ द रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। और ये जो बीच में अंडर रेडिकल साइन जो है वो जो नंबर है उसको हम लोग कहते हैं रेडिकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं रेडिकेंड कहते हैं। अब उसने कहा 2a का स्क्वायर रूट होता है ना, तो उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं यूजुअली रिटर्न एज, हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि एक जो स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1/2। अब ये जो होती है इंडेक्स होता है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर रूट की वैल्यू यही होता है। तो इस वजह से कहते हैं कि हम आम तौर पर इसको क्या लिख रहे होते हैं ए का स्क्वायर रूट लिखते हैं। हालांकि जब इस टाइप का होता है तो हम अंडरस्टूडेबल होता है कि यहाँ पे क्या होता है 2 होता है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो कहता है कि डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म्स एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब रेडिकल फॉर्म क्या होगी, जिसमें स्क्वायर रूट यूज़ होगा तो उसको आप लोग रेडिकल फॉर्म कहते हैं। अब इसमें भी स्क्वायर रूट यूज़ हुआ है, स्क्वायर रूट हो जाए तो इसमें हमें जब स्क्वायर रूट से हम लोग चेंज कर लेते हैं, रेडिकल फॉर्म में चेंज करते हैं, तो उसका क्या आंसर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म होते हैं। अब जैसे कि मैं इस चीज़ को चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज ये जो x की पावर ये 3 है, अब इसको जब मैं चेंज करता हूँ ना, तो मुझे आप लोगों के पास जो आंसर आता है, अब इसका जो आंसर आता है पता है क्या होता है। अगर इधर 3 ना होता, 2 ना हो, 4 ना होता, 5 ना होता, ठीक है, तो कुछ भी ना होता, तो हम अंडरस्टूडेबल बात है, इस बात को मद्देनज़र रख के कहते कि ये क्या चीज़ है 2 है। क्या चीज़ है, ये वाला 2 है, इंडेक्स 2 है। अगर गिवन ना होता, ये तो मैंने लिख दिया था ना, ये वैसे नहीं होता तो हम अंडरस्टूडेबल बात होती है कि वो क्या होता है 2। अगर गिवन होता है तो इसका मतलब इसका इंडेक्स क्या होगा 3 होगा। तो इसको जब हम लिखेंगे तो x की पावर क्या लिखेंगे 1/3 लिखेंगे, ठीक है। अब इसी तरह आप लोगों के पास इस फॉर्म को भी आप लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। अब उसने चंद प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं कि अगर ए भी आप लोगों के पास स्क्वायर रूट में है तो इसको अलग अलग भी
लिख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ए बी का बेस इंडेक्स जो है वो n है तो अलग अलग में भी लिख सकते हैं। फिर उसने कहा अगर 2 इंडेक्स यूज़ हो रहे हों तो एक एलिमेंट के ऊपर तो उन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी उसने यूज़ किया है कि ये चीज़ दरअसल यही होती है ना, आप लोग उस होल पावर भी लेने तो ये क्या हो जाएगा m और n बन जाएगा। अब ये क्या होता है कि अगर इंडेक्स सेम हो a की पावर का और इंडेक्स सेम हो तो वो a की इक्वल है। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ 2 a की पावर 2 है या 3 लिख दूँ ताकि इजी रहे, 3 लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा। अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो a3 वैसे आ जाएगा और इस रेडिकल साइन का क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो वापस ये आंसर आएगा। तो इस तरह ये उसने लिखा हुआ है। अब उसने ये कहा है कि राइट ईच रेडिकल, जो रेडिकल एक्सप्रेशन है उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिख दो, और अगर जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन है उसको किस में लिख दो, रेडिकल नोटेशन में। उसको सॉल्व नहीं करना। अब ये किस फॉर्म में है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में पहला पार्ट, तो इसको हम लोगों ने किस फॉर्म में लेना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, इंडेक्स क्या है 5 है, अगर ना होता तो क्या होता 2 होता, तो -8 को आप लोगों के पास 1/5 लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये भी फिर आप लोगों के पास रेडिकल साइन यूज़ हो रहा है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आप लोगों के पास 5 की पावर आ जाती है, और आप लोगों के पास इंडेक्स क्या होता है 3, तो 5/3 बन जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होती है। अच्छा, जो इंडेक्स होता है ना वो उसको हम डिवाइड में लिखते हैं। अब यहाँ पे भी इंडेक्स था तो हमने 3 डिवाइड कर दिए। अब आप लोगों के पास क्या होता है 3/4 है, तो 4 आप लोगों के पास क्या कहलाता है, एक इंडेक्स की कहलाएगा ना, बाहर आ जाएगा, और जो ऊपर वाला था वो एक्सपोनेंट आ जाएगा। जैसे कि मैं ये लिख लेता हूँ, हमने ये 5 था इंडेक्स था तो डिवाइड में लिखा, जो 8 की पावर 1 थी तो हमने लिखी। अब x की पावर क्या थी 5 थी, हमने वैसे का वैसे रखा, जो इंडेक्स था उसको डिवाइड कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर y की 3 वैसे का वैसा, और जो डिवाइड हो रहा है वो आप लोगों का क्या यूज़ हो रहा इंडेक्स के तौर पर होगा। अब ये x की पावर -3 वैसे का वैसे आ जाएगा, जैसे कि x की पावर -3, और जो 2 होगा वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, इंडेक्स में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, इंडेक्स में। अब जो 2 होता है उसको हम लोग कहते हैं, सपोज करते हैं कि वो ना भी लिखें तब भी इक्वल हो जाएगा, तो इस वजह से उसने ये लिखा हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग इस एग्जांपल को बाद में एक्सप्लेन करते हैं। आज एक्सरसाइज की तरफ थोड़ा आते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का जो एक्सप्लेनेशन है, पहला जो क्वेश्चन है उसने कहा रेडिकल एक्सप्रेशन को किस में चेंज करो, एक्सपोनेंशियल में, और जो एक्सपोनेंशियल में है उसको आप लोग रेडिकल फॉर्म में, लेकिन सिंप्लीफाई नहीं करना। अब फिर वही है, -64 है। देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन है उसने कहा -64 है और इंडेक्स उसने दिया है 3। अब देखें इसकी पावर क्या है 1 ही है, तो मैं 64 की पावर क्या लिख लूँ तो 1, और जो ये इंडेक्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं 1/डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये उसका आंसर हो जाएगा 64 की पावर 1/3। अगला जो क्वेश्चन है वो उसने दिया है, पहले मैं अब अगला जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो क्या है 3/5 है। अब देखें जो पावर है वो हम वैसे का वैसे लिख लेते हैं। अब जो नीचे होता है उसको हम लोग इंडेक्स बनाते हैं किसी स्क्वायर रूट का। ठीक है, इसी तरह आप लोगों के पास y की पावर मैंने -2/3 है। अब इसको मैंने रेडिकल साइन में चेंज करना है, तो y की पावर -2 वैसे जो डिवाइड होता है वो आप लोगों के पास कहाँ चला जाता है, इधर चला जाता है। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन पार्ट है वो कहता है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कौन सी इसमें स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, आपने सिर्फ ये बताना है। अब देखिएगा हम लोग ने 5 की पावर है 1/5। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो 5 की पावर 1/5 है, तो ये 1 तो किसका कोफिशिएंट होता है, ये इसकी एक पावर होती है, तो मैंने 5 लिखना था, और जो ये बेस होना थी वो क्या है 5 इधर आना था। ठीक है, इंडेक्स में, लेकिन इधर क्या ऐसा है नहीं, इधर तो सिर्फ 5 है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है फॉल्स। अब ये 2/3 है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ 2 की पावर है 2/3 सॉरी। अब क्या होता है 2 की पावर 2 तो वैसे रह जाएगा, बाकी जो 3 डिवाइड हो रहा है वो इंडेक्स में चला जाएगा। क्या इधर आप लोगों के पास ऐसा सीन है, तो यस 2 की पावर 2 चूँकि 4 हो जाते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ट्रू। अब ये 49 है, अब 49 का स्क्वायर रूट है ना, मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो 49 को 49 के साथ 7 × 7 भी लिख सकता हूँ। 7 × 2 है और ये स्क्वायर रूट है, तो 7 × 2 ये हो गया, और एक स्क्वायर रूट में इंडेक्स नहीं है तो उसको हम कंसिडर करते हैं 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 7 आंसर आना चाहिए। क्या इधर 7 आंसर है, नो, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा फॉल्स। अब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। वो कहता है x की पावर है 27 की होल पावर, इंडेक्स क्या है 3। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, x की पावर वैसे का वैसे
जो इंडेक्स होता है उसको हम क्या करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिवाइड, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर क्या हो जाएगी 9, ठीक है। लेकिन इधर x की पावर क्या दी हुई है 3, तो इस वजह से ये भी हमारे पास क्या हुआ फॉल्स है। उम्मीद है हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में।